नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार ने कर दिए हैं बड़े ऐलान। इसके अलावा गरीबों, छोटे किसानों, राशन कार्ड वालों और आम लोगों के लिए कई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी काम की ब्रेकिंग न्यूज, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 9.32 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे 2-2 हजार रुपए। 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई शुरू। सरकार बोली घबराकर बुकिंग ना करे। एमपी के छिंदवाड़ा में पुलिस की निगरानी में बट रहे सिलेंडर। यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु में गोदामों पर छापे। जी हां, सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई थी। वहीं सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए देश भर में छापेमारी तेज कर दी गई है। कोलकाता में मोदी की रैली से पहले भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। बंगाल की मंत्री बोली, मुझे ईंट मारी। पीएम ने 18,680 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाया। 170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहा। लेह हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए थे। मोदी बोले, कांग्रेस ने असम के युवाओं को गुमराह किया, उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेला। बीजेपी ने सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले। जी हां, पीएम मोदी ने असम दौरे के दूसरे दिन सिलचर में कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम के युवाओं को गुमराह किया, उन्हें हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर धकेला। लेकिन आज यह राज्य अवसरों का सागर है। पीएम ने बताया कि कांग्रेस ने असम को फूट डालो राज करो नीति में रखा। इंडेन और भारत के नए गैस कनेक्शन वितरण बंद। पुराने की केवाईसी अनिवार्य, लोग परेशान। जी हां, ईरान इजरायल युद्ध के कारण देश भर में एलपीजी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसी को देखते हुए इंडेन और भारत गैस एजेंसी ने फिलहाल के लिए नए गैस कनेक्शन वितरण पर रोक लगा दी है। साथ ही पुराने कनेक्शन की केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। अडानी पावर प्लांट में आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़। सिंगरौली में लेबर की मौत पर भड़के। दूर से ही धुएं का गुब्बारा दिखा, काम छोड़ लौटे कई मजदूर। सरकार बनते ही पहली बिल धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाएंगे। पंजाब में अमित शाह का ऐलान। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने घोषणा की कि पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर पहला बिल धर्म परिवर्तन के खिलाफ होगा। शाह ने 2 साल में पंजाब को नशा मुक्त करने का भी वादा किया। पाकिस्तान इस्लामाबाद में 2 विस्फोटक ड्रोन मार गिराए। अफगानिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पहले पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्टैग एनुअल पास। 3,000 की जगह 3,075 रुपए देने होंगे। 52 लाख से ज्यादा यूजर्स पर पड़ेगा असर। बंगाल से महाजंगल राज का होगा खात्मा। बदलाव दीवारों पर लिखा जा चुका। कोलकाता में पीएम मोदी की हुंकार। जी हां, पीएम मोदी ने कोलकाता में 18,000 करोड़ से अधिक की सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हिमाचल में इंडक्शन की डिमांड कई गुना बढ़ी। दुकानदार बोले, पहले हफ्ते में 3 बिकते थे, अब रोज 10 बिक रहे। कमर्शियल एलपीजी की किल्लत। भारत विश्व गुरु बनने का मौका चूक गया। गैस की किल्लत पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। जी हां, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग से भारत में एलपीजी गैस की किल्लत बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने का अवसर मिला था, लेकिन सरकार ने शांति की कोई पहल नहीं की। उन्होंने देश में गैस की कमी और अफवाहों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मुंबई में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़। सैकड़ों गैस सिलेंडर जब्त। जंग के बीच भारत में फंसे विदेशियों को राहत मिला। 30 दिन का वीजा एक्सटेंशन। हवाई सफर पर मिडिल ईस्ट जंग की मार। एयर इंडिया, इंडिगो के बाद आकाशा की भी टिकटें हुई महंगी। घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर कल से 1,300 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज लगेगा। वजह जेट फ्यूल महंगा।